बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस सीखने की इस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 3 में आप सबको खुश आमदीद। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने देखा था कि सी प्लस प्लस क्या है, उसके फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और यूजेस। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको कुछ टिप्स बताई थी और हमने डेव सी प्लस प्लस भी इंस्टॉल किया था। तो लेक्चर नंबर 3 में आज हम अपना पहला प्रोग्राम जो है वो रन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक पार्ट्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम बताऊंगा कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम के जो बेसिक पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। और जब हम फीचर्स की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रॉन्गली टाइड सिंटैक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कि मीन्स अगर आपने इसमें प्रोग्राम लिखना है तो आपको सिंटैक्स की हाव ना होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले टॉप पे जो हम लाइन लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इसे कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसे मेन फंक्शन कहते हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। स्टेटमेंट्स की ये निशानी होती है कि उनके लास्ट पे टर्मिनेटर यूज़ होता है। ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में बात करते हैं। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जब हम अपना कोड लिखते हैं तो हम एडिटर में अपना कोड लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने कोड लिखा है और ये है my.cpp। जब हम के ऊपर कंपाइल के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, एक और प्रोग्राम को ऑन कर देता है, उसे कहते हैं प्री प्रोसेसर प्रोग्राम। कंपाइलर एक्चुअल प्रोग्राम की कंपाइलेशन से पहले एक और प्रोग्राम को ऑन करेगा जिसका नाम होगा प्री प्रोसेसर प्रोग्राम। वो प्रोग्राम ये चेक करेगा कि क्या कोड के अंदर कोई ऐसी लाइन तो नहीं आ रही जो हैश से स्टार्ट हो रही हो, ठीक है। अगर कोई लाइन हैश से स्टार्ट हो रही है तो फिर वो ये चेक करेगा कि उसके साथ प्री प्रोसेसर कमांड कौन सी है। लाइक अगर उसके साथ प्री प्रोसेसर कमांड इंक्लूड यूज़ हुई है, इंक्लूड, ठीक है, तो उसे पता चल जाएगा कि यूज़र ने कोई फाइल जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवाई है। तो ये प्री प्रोसेसर प्रोग्राम करता क्या है कि एक्चुअल प्रोग्राम की कंपाइलेशन से पहले सोर्स कोड को मॉडिफाई करता है। वो किस तरह से मॉडिफाई करता है, देखें, ये मैंने कोड लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी जो हैश से स्टार्ट हो रही है और उसके साथ कीवर्ड है इंक्लूड। अब प्री प्रोसेसर प्रोग्राम क्या करेगा कि हैश से जो लाइन स्टार्ट हो रही है उसके साथ चेक करेगा कि प्री प्रोसेसर कमांड कौन सी यूज़ हो रही है। अगर उसको इंक्लूड मिलता है तो उसे पता ये चल जाएगा कि यूज़र ने यहाँ पे कोई फ़ाइल इंक्लूड करवाई है। तो वो क्या करेगा कि एक न्यू फाइल बनाएगा, ठीक है, ये उसने न्यू फाइल बना ली। तो न्यू फाइल बनाएगा, इसका नाम माई डॉट, अब क्या था कि हमारे सोर्स कोड की एक्सटेंशन थी .cpp, तो ये कन्वर्ट कर देगा .i में। और ये करेगा क्या कि ये सोर्स कोड हमने लिखा था, ठीक है, ये इसने सेम एज यहीं पे ले आया कोड, ठीक है। उसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन उस फाइल में थी जो कि हमने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाई थी वो भी साथ में ले आएगा। इससे क्या होगा कि कंपाइलर के पास एक कंप्लीट जो है वो फाइल पहुंच जाएगी। तो कंपाइलर जो है वो इस फाइल को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, ना कि इस फाइल को। हमें लग ऐसे रहा होता है कि कंपाइलर .cpp को कन्वर्ट करता है, लेकिन कंपाइलर .i को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो उसके बाद प्रोसेस आता है लिंकर का। तो लिंकर क्या करता है, कुछ लाइब्रेरी फाइल्स को
प्रोग्राम के साथ जोड़ के उसकी एग्जी फाइल बना देता है। उसके बाद लोडर जो है वो उसे लोड करता है। तो ये जो फाइल हम इंक्लूड करवाते हैं इसमें फंक्शंस डिक्लेरेशन मौजूद होती है। ये जो हम हेडर फाइल्स प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवाते हैं इसमें फंक्शन डिक्लेरेशन होती है। तो जब ये ऑब्जेक्ट कोड बन के लिंकर के पास जाता है तो फिर लिंकर क्या करता है, उन फंक्शंस की डेफिनेशंस को प्रोग्राम के साथ लिंक कर देता है। मीन्स के हेडर फाइल में डिक्लेरेशन होती है जबकि लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर फंक्शंस डेफिनेशंस होती है। तो लिंकर जो है वो एक एक्जी फाइल बना देगा और लोडर उसको मेमोरी में लोड कर लेगा। तो यहाँ पे देखें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है सिंबल से स्टार्ट होते हैं। ये सोर्स कोड को मॉडिफाई करते हैं एक्चुअल प्रोग्राम की कंपाइलेशन से पहले। अब इन पॉइंट्स को पढ़ें। हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स में आईओस्ट्रीम इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दैट इंक्लूड कंटेंट ऑफ स्टैंडर्ड हेडर फाइल आईओस्ट्रीम। अब ये क्या कर रहा है कि इस स्टैंडर्ड हेडर फाइल आईओस्ट्रीम का जो कंटेंट है वो प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवा रहा है। आईओस्ट्रीम इज अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल दैट कंटेन्स फंक्शन डेफिनेशंस ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। कि ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल है जिसमें फंक्शंस डेफिनेशंस हैं किस चीज़ की, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स की। ठीक है, मीन्स के जितने भी इनपुट और आउटपुट के स्ट्रीम्स हैं उन सब की डेफिनेशन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल में डिफाइन है। दिस डेफिनेशन आर इंक्लूडेड इन एसटीडी नेम स्पेस। और ये तमाम डेफिनेशन जो हैं ये एसटीडी नेम स्पेस में होती हैं। जब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे या हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे मेन फंक्शन वाला, तब आपको नेम स्पेस के बारे में मैं बताऊंगा। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम मीन्स आईओ स्ट्रीम provide way of programs to get input from and output to an external system। के IO stream में ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम इनपुट और आउटपुट के जो एक्शंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। एक बार फिर इसी लाइन की रिवीजन सुन लें कि यहाँ पे हम हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवा रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे ये कंप्लीट इसे हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की ये निशानी होती है कि ये है से स्टार्ट होते हैं, उनके साथ कोई कीवर्ड होता है इंक्लूड या डिफाइन या इससे अलावा भी हो सकते हैं। इसको कहते हैं हम प्री प्रोसेसर कमांड। तो जब हम कंपाइल के बटन पर क्लिक करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है कि प्रोग्राम की कंपाइलेशन से पहले एक और प्रोग्राम को ऑन करता है जिसे कहते हैं प्री प्रोसेसर प्रोग्राम। वो प्री प्रोसेसर प्रोग्राम क्या करेगा कि हमारे सोर्स कोड को इनपुट के तौर पर लेगा और उसको एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये कोड लिखा है इसके अंदर मैंने हैश से स्टार्ट होने वाली एक लाइन लिखी है, उसके साथ एक कीवर्ड है इंक्लूड, तो उससे पता चल जाएगा कि मैं एक फाइल प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवाना चाह रहा हूँ। तो एक्सपेंड इस सेंस में करेगा कि वो एक न्यू फाइल बनाएगा जिसकी एक्सटेंशन जो है वो डॉट आई होगी। डॉट से पहले कोई भी नेम, फॉर एग्जांपल माई कह लेते हैं। ठीक है, माई डॉट आई। तो वो क्या करेगा कि इस फाइल के अंदर जितना भी कोड है उसको भी प्रोग्राम के अंदर ले आएगा और जो हमने कोड लिखा था वो तो आपको पता है, जारी सी बात है, वो भी फाइल के अंदर होगा। तो उसने क्या किया प्री प्रोसेसर प्रोग्राम ने कि एक एक्सपेंड करके फ़ाइल बना दी। अब ये फ़ाइल जो है ये फ़ाइल कंपाइलर के पास जाएगी, कंपाइलर इसकी ऑब्जेक्ट फ़ाइल बनाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट फ़ाइल बनी, इसके बाद ये लिंकर के पास गई, लिंकर ने कुछ लाइब्रेरी फाइल्स ऐड की, उसके बाद लिंकर ने डॉट एक्जी में इसको कन्वर्ट कर दिया। डॉट से पहले मैं बता रहा हूँ कोई भी नेम होता है फाइल का और एक्जी उसकी एक्सटेंशन है, तो एक्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये फाइल जो है वो लोडर के पास जाती है, लोडर मेमोरी में लोड करता है। तो ये प्री प्रोसेसर करेगा क्या कि जो भी इसको फाइल एज ए इनपुट मिल रही है उसको
एक ऐसी फाइल में कन्वर्ट करेगा जिसकी एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट आई। वो कंपाइलर के पास जाएगी, कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, ऑब्जेक्ट कोड वाली फाइल जो है वो लिंकर के पास जाएगी, लिंकर कुछ लाइब्रेरी फाइल्स जो है वो अटैच करके एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है उसकी बना देगा। अब बात करते हैं मेन फंक्शन की। तो मेन फंक्शन का सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि ये हमारे पास फंक्शन की टाइप है, ये फंक्शन का नेम है। फंक्शन की ये निशानी होती है कि इसके साथ राउंड ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है, और इसे हम ओपनिंग डेलीमीटर कहते हैं और इसे क्लोजिंग डेलीमीटर कहते हैं, और इसे ओवरऑल हम कहते हैं फंक्शन की बॉडी। तो फंक्शन की बॉडी में हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं और फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। जिस तरह की फंक्शन की टाइप होगी ये उसी तरह की वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। अगर फंक्शन की टाइप वॉइड है तो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता, ठीक है। तो ये जो रिटर्न वैल्यू होती है इसे हम कहते हैं एग्जिट कोड, और एग्जिट कोड 0 का मतलब होता है कि प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। इसके अलावा कोई और वैल्यू रिटर्न करता है तो इट्स मीन्स कोई ना कोई एरर है प्रोग्राम के अंदर। तो मेन फंक्शन एक्चुअली है क्या, नाम से ज़ाहिर है मेन। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो उस वक़्त कॉल होता है जब प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है। मीन्स के जब प्रोग्राम रन होता है मेन फंक्शन उस वक़्त कॉल होता है, और इस फंक्शन के अंदर तमाम सब फंक्शन जो हैं वो कॉल होते हैं जो कि हमने खुद बनाए होते हैं। तो हर लैंग्वेज में कम से कम एक मेन फंक्शन होता है। अगर आपने मेन फंक्शन नहीं बनाया तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो होगा लेकिन उसकी कोई आउटपुट नहीं होगी। अगर आपको मेन फंक्शन की समझ नहीं आती तो घबराइए मत, जब हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फंक्शन के ऊपर हमारी एक अलग से वीडियो होगी, तब मैं आपको फंक्शन के बारे में डिटेल से बताऊंगा, तब आपको समझ आएगी। जिस तरह से हेडर फाइल जो है इसके ऊपर हमारी एक सेपरेट वीडियो होगी। तो हेडर फाइल और फंक्शंस ये अलग से टॉपिक हैं, ये आपको उस वक़्त समझ आएंगे जब हम इसको अपनी एक वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने कोड करना है तो आपने मेन की बॉडी के अंदर करना है, जो भी कोड करना है आपने यहीं पे करना है। एक्चुअली मेन को एंट्री पॉइंट ऑफ कंपाइलर भी कहते हैं, क्योंकि यही वो जगह होती है जहाँ पे हमने कोड अपना लिखा होता है और इसी को कंपाइलर जो है वो एग्जीक्यूट करता है। एक बार नोट कीजिएगा कि अगर हम प्रोग्राम में रिटर्न 0 नहीं भी लिखते हैं तब भी प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये लाजमी नहीं है कि हम हर प्रोग्राम में ही रिटर्न 0 लिखें। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट्स की। तो स्टेटमेंट्स की ये निशानी होती है कि उसके लास्ट के ऊपर टर्मिनेटर यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है ये डिस्प्ले स्क्रीन पर एक आउटपुट प्रिंट करवा रही है जो कि हेलो वर्ल्ड है। तो अब हम देखते हैं कि ये स्टेटमेंट एक्चुअली है क्या। फर्स्ट ये स्टार्ट हो रही है एसटीडी से। तो एसटीडी जो है ये एक नेम स्पेस है, ठीक है। अब नेम स्पेस क्या होता है, ये एक रीजन होता है जिसके अंदर फंक्शंस, वेरिएबल्स, उसके अलावा आइडेंटिफायर्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिक्लेयर होती हैं। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से हम क्या कर रहे हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को सी आउट ऑब्जेक्ट को इस नेम स्पेस में देख रहे हैं कि क्या ये ऑब्जेक्ट इसमें है, या आप ये कह सकते हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट को स्टैंडर्ड नेम स्पेस के साथ मिला रहे हैं, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट है क्या एक्चुअली, std cout इज अ स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। ये एक स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है जो कि डिफाइन है यहाँ पे
आईओस्ट्रीम आना था, जो कि आईओस्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है। अब ये ऑब्जेक्ट करेगा क्या, ये ऑब्जेक्ट डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है। अब उसके बाद ये है इंसर्शन ऑपरेटर। हम कर क्या रहे हैं, हम इस स्ट्रिंग को इस ऑब्जेक्ट में डाल रहे हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि हम इस स्ट्रिंग को इस ऑब्जेक्ट में इंसर्ट कर रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट करेगा क्या, ये डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर उस स्ट्रिंग को शो करवा देगा। लाइक देखें, ये हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि जो इसे पीछे से स्ट्रिंग आ रही है ये उसको डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा। ठीक है, और जितने भी इनपुट और आउटपुट के एक्शंस हैं, ये इनका जो लिंक होता है ये आईओ यूनिट के साथ होता है, इनका लिंक प्रोसेसर के साथ नहीं होता। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए कि सी आउट जो है ये ओ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, जो क्या करता है कि डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो करवाने के लिए यूज़ होता है। हमेशा इंसर्शन ऑपरेटर हम सी आउट के साथ यूज़ करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को हम सी आउट के साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो ये क्या कर रहा है कि एक स्ट्रिंग जो है वो एज ए इनपुट ले रहा है और उसे डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर शो करवा रहा है। ठीक है, एसटीडी जो है वो एक नेम स्पेस है, तो इनका लिंक कुछ इस तरह से बन रहा है कि सी आउट जो है वो एक ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, जो कि डिक्लेयर किस में है, एसटीडी नेम स्पेस के अंदर। ठीक है, तो हमने इस ऑब्जेक्ट को इसमें चेक करना है। ठीक है, चेक करने के लिए हम एसटीडी का यूज़ किया है हमने। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। अब हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। अगर आपको इसकी नहीं भी समझ आती तो कंफ्यूज मत होइएगा, कमेंट लीव कर सकते हैं आप वीडियो पे। जब हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तब आपको इसकी बेहतर समझ आएगी। अब हम डेव सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं। न्यू फाइल बनाई। अच्छा जी, मैंने कुछ देर अपना स्क्रीन रिकॉर्डर पॉज किया था क्योंकि उसकी सेटिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा था। तो अब देखें कि ओह, मैंने आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज के फीचर्स के बारे में जब बताया था तो मैं एक बात बताना भूल गया था कि सी प्लस प्लस जो है ये केस सेंसिटिव है। लाइक जितने भी कीवर्ड आपने लिखने हैं इसमें लोअर केस में लिखने हैं। इसमें आप कोई भी कीवर्ड अगर अपर केस में लिखेंगे तो ऐप को एरर शो होगा। तो इंक्लूड चूंकि कीवर्ड है तो मैं इसको लोअर केस में लिखता हूँ, आईओ स्ट्रीम भी लोअर में, सब कीवर्ड, इंट भी कीवर्ड है, मेन को भी लोअर में। अब ये इसकी बॉडी है मेन की। ठीक है, मेन की बॉडी के अंदर रिटर्न हम पहले कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर सी आउट, यहाँ से हमने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करना है। तो यहाँ से सेव करने का कह रहा है, मैं कह रहा हूँ माई फर्स्ट प्रोग्राम। ये देखें, ये इसकी आउटपुट आ गई हेलो वर्ल्ड। तो आज का हमारा ट्यूटोरियल यहीं तक था। पहले हमने क्या करना था कि उसके बेसिक पार्ट को डिस्कस करना था, वो हमने किया है, और ये आज हमने प्रोग्राम जो है अपने कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट किया है। तो गाइस, आज हमने बेसिक पार्ट्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम देखे और हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो है वो अपनी डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रिंट करवाया। तो सब पहला पार्ट था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और दूसरा था मेन फंक्शन। मेन की बॉडी में हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है से स्टार्ट होते हैं और ये करते क्या हैं, ये सोर्स कोड को मॉडिफाई करते हैं कंपाइलेशन से पहले। प्रोग्राम कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट होता है कि पहले ये प्री प्रोसेसर प्रोग्राम के पास जाता है, फिर कंपाइलर के पास, कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड बना के लिंकर को भेजता है, लिंकर लाइब्रेरी फाइल्स को ऐड करके एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। तो ये
डिटेल आपने पढ़ लेनी है। मेन फंक्शन को एंट्री पॉइंट ऑफ कंपाइलर भी कहा जाता है। इसी में हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो हर फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। ये डिपेंड करता है कि फंक्शन की टाइप क्या है। अगर फंक्शन की टाइप इंटीजर है तो वैल्यू भी इंटीजर ही रिटर्न करेगा। इसे कहते हैं एग्जिट कोड। एग्जिट कोड 0 का मतलब ये है कि प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। उसके बाद स्टेटमेंट की ये निशानी है कि लास्ट पे उसके सेमीकोलन यूज़ होता है। तो एसटीडी जो है ये एक नेम स्पेस है। नेम स्पेस क्या होता है? एक रीजन होता है जिसके अंदर वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, फंक्शन वगैरह डिक्लेयर होते हैं। सी आउट एक ऑब्जेक्ट है ओस्ट्रीम क्लास का। तो ये ऑब्जेक्ट करता क्या है? ये यूज़र से कोई भी स्ट्रीम इनपुट लेके उसे डिस्प्ले स्क्रीन पर शो करवाएगा। और उसके बाद हमने ये कोड देखा है कि हम किस तरह से डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाते हैं। तो आज का हमारा यहीं तक लेक्चर था। ये प्रोग्राम आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। और आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि रिटर्न 0 क्या ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? मतलब हमें लाजमी तौर पर लिखना पड़ता है या अगर ना भी लिखें तो प्रोग्राम जो है वो रन हो जाता है। इसका आंसर इसी वीडियो में है, तो आपने वो आंसर कमेंट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि आपके दोस्तों के लिए हेल्पफुल है तो शेयर कीजिए। हमारे चैनल का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।